चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी नहीं, इस शहर का नाम बदलकर क्राइम सिटी रख देना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ में लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, इस शहर का नाम स्मार्ट सिटी से बदलकर क्राइम सिटी रख देना चाहिए। इस समय मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ के मौली जागरा में, जहाँ बीती रात एक युवक को 3 युवकों द्वारा मारपीट करके उसके सर पे गहरे जख्म दे दिए जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 9:30 बजे की घटना होने के बाद भी, कई बार पुलिस थाने में फ़ोन करने के बाद भी करीब 11 बजे पुलिस पहुँचती है और पुलिस का कहना ये होता है कि आखिर जख्मी को अस्पताल क्यों ले जाया गया। ये कहना था चंडीगढ़ पुलिस मौली जागरा की। यहाँ परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है मौली जागरा पुलिस की तरफ से। इस वक्त मेरे साथ युवक की मां मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करवाता हूं आपकी कि आखिर पूरा माजरा क्या था। माता जी, क्या हुआ था रात? आपका बेटा जो था इस वक्त भी अस्पताल में है, आप पूरी बात बताइए हमें, क्या हुआ था रात? मेरा लड़का आ रहा था काम पर से, इसी में जा रहा था। उस तीनों भाई मिल के मेरे लड़के के 2 पकड़ लिया, एक गरारी मार दिया 9 बजे के 9:30 बजे के टाइम में। उसको बस हम तो घर पर थे, सब लड़के 2 लड़के लेके भागे 6 में। उसको बस 6 रिफ़र कर दिया, पीजीआई चले गए, पीजीआई से रिफ़र किया 32। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सब पुलिस वाला। हम वहाँ 4 बजे फिर पीजीआई से लेकर फिर 6 सेक्टर में वापस आई हूँ। हाँ, यहाँ फिर से सिटी एक्शन हुआ, 10 बजे से कार्रवाई शुरू किए हैं वो बोतल वोतल लगाने के लिए। रात को आपके बेटे को चोट लगी थी, क्या उसका इलाज सुबह से शुरू हुआ? हाँ, 10 बजे से शुरू हुआ है। तो क्या अस्पताल भी आपके बेटे का इलाज नहीं कर रहा था, या डॉक्टर जो हैं वो आपके बेटे को दाखिल करना नहीं चाह रहे थे? वो कह रहे थे कि पुलिस वाला से लिखित ले आओ, मौली जागरा से इलाज के लिए पुलिस वाले से हाँ जी लिखित रूप में मांग रहे थे। हाँ जी, क्या मांग रहे थे? कह रहे थे कि वे हम लिखित के नहीं इलाज करेंगे। पीजीआई वाला कह रहा था, 32 वाला। आपके बेटे को जिस तरह से चोट लगी है, गहरे जख्म हैं, तो डॉक्टर भी ये कह रहे थे पहले पुलिस से लिखवा कर लाओ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हाँ जी हाँ जी, इस तरह का मामला। हाँ जी। कितने बजे आई थे पुलिस? कितने बजे आपके बेटे को चोट कितने बजे लगी थी? 9:30 बजे। और पुलिस कितने बजे आई थी? 10 बजे। 10 बजे आई जी। पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? हम नहीं कहा पुलिस वाला, मैं तो 6 सेक्टर चली गई। आपसे कुछ भी नहीं? नहीं, मैं वो सबके घर वाला के बुलाया था, हम बोल रही थी तो कह रहा है तू यहाँ से जाओ। मैं चली गई, उसको बाद उसको घर वाला के सब बुलाया था, उसको माँ बाप सब आए थे। वो जो नाबालिग लड़का था उसको बैठा लिए, वो दोनों भाई के नहीं। युवक थे जिन्होंने हमला किया आपके बेटे पे? 3 लड़के थे। हाँ जी। जानकार हैं आप? हाँ 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 जी, जानते हैं। पहले से कोई आपसी रंजिश रही होगी? वो पहले से हमसे कुछ नहीं था, वही जागरण था 18 तारीख के, वही प्रसाद के लिए थोड़ा बासा बासी वो सबका हुआ है। प्रसाद को लेकर बहस हुई? हाँ, बहस हुई थी। आपको ऐसा लगता है कि उस बहस को लेकर कल रात युवकों ने आपके बेटे पर हमला किया? हाँ जी, उसी बात को लेकर? हाँ जी, यही बात है। दूसरा उससे हम बहुत बनता था, हम लोग से उससे आना जाना था, सब था। वही प्रसाद के लिए इतना ये दुर्घटना घटा है। युवक की माता का साफ तौर पे कहना है कि कोई जागरण थी बीते 18 जून को, जहां पर युवकों के साथ थोड़ी बहस हुई थी। इस बहस को लेकर आरोपियों ने मन में दुश्मनी पाली हुई थी। इसी दुश्मनी को कल रात उसके सर पे साइकिल के गरारी से गहरे जख्म दे दिए गए, या कह सकते हैं कि जोरदार हमला किया गया युवक के ऊपर। अभी युवक सेक्टर 6 के अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। एकदम से वो यहाँ से भागता आया। हाँ। तो यहाँ को भागा और आगे जाके गिर गया। अच्छा, ये सारा ब्लड है? हाँ, उसी का ही ब्लड है ये सारा, यहाँ से लेकर लास्ट तक वहीं तक उसका ब्लड है। अच्छा, और वो कितने लड़के थे? वो 3 लड़के थे।
ठीक है जी, क्या नाम पता आपको? नाम सर मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका घर ये सामने ही है। अच्छा, ये सामने। ये पेड़ के पास ही मारा उसे। नाम पता है, मन्नू नाम है किसान। ठीक है, और भी साथ में कोई है आपके? हमारे साथ ये है, और एक ये लड़का था, मुख्य वारदात पे ये लड़का था। अच्छा, और क्या नाम है आपका? सर रासिम। राशिम। राशिम, क्या करते हो आप? सर मैं सैलून का काम सैलून का काम करता है। अच्छा, ये वारदात हुई थी उस टाइम थे आप? हाँ जी सर। अच्छा, क्या मामला था बताओगे जरा? सर हम यहाँ से आ रहे थे सर, वो 3 बंदे थे। ठीक है। उसने मारा सर, 2 बंदे तो पकड़ने लग गए उसे। जैसे उसने सर मारा है ना, वो घुमाई चापड़ की, उसने पता नहीं क्या घुमाई सर। जैसे उसने मारा वो हड़बड़ा गया सर, वो आगे भागने लगे, इतने में वो बंदे भाग गए सर। और यहाँ से लेके सर वो वहाँ तक जाके गिरा वो बंदा। वो आगे जाके वो लड़के कौन थे आपको पता है? सर बंदे नहीं पता कौन थे, पर रहते हैं सर यहीं पे, वो सारे देखिए सारे यहीं पे। है लोकल यहीं के? हाँ जी सर। लोकल ही है उनकी मम्मी। युवक के पिता भी मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग आपका बेटा है? हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ अनुराग के साथ? वो यही हादसा हुआ जी। वो काम पर से आ रहे थे, लोग घेर के मार दिए उसको लोग। कितने बजे आया था आपका बेटा? 9 बजे तक। ठीक है, और जिस टाइम आपके लड़के को मारा आपको पता कब लगा, कहाँ पे थे मेरे आप? पता सर लगा 10 मिनट के बाद लगा, 9:40 पे हमको पता लगा। ठीक है, फिर आपका हम लोग जब तक आ रहे, मियाँ भी हम लोग आ रहे हैं, तब तक लोग जुट रहे हैं, तब तक वो लोग लड़के ने हॉस्पिटल पहुँचा दिए उसको। अच्छा, और वो लड़का बेहोश पड़ा था। फिर 6 वाले ने क्या कि प्रीफर कर दी पीजीआई में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वहाँ से हम लोग 32 लेके चले गए, 32 सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग पीजीआई से फिर 6 में आए, यहाँ सुनवाई हुई। पुलिस वाले आए, कंप्लेंट की आपने? पुलिस वाले सर शाम ही को कंप्लीट हो गया था, जी। रात भर तो कोई पुलिस वाले नहीं पहुँचे। आज सुबह 10 बजे पहुँचे पुलिस वाले 6 से करने। अच्छा, हाँ जी। ठीक। और अभी मेरे लड़के से कोई गवाही नहीं ली है, लोग कोई बयान नहीं कोई लिए? बयान नहीं लिया है। और वो जिन्होंने मारा वो लड़के कहाँ हैं? वो लड़के सर एक तो 3 तो पकड़ गए थे शाम को, जी। और 2 को छोड़ दिए, ऐसी मौली जागरे जो बनी हुई है, बीट बॉक्स। बीट बॉक्स बनी है। जी एक जो मारा है उसको ले गए चौकी। जी। अब उसके साथ पता नहीं क्या छोड़े हैं, सब क्या किए हैं। अब हम तो आ रहे हैं। उन 2 लड़कों को क्यों छोड़ दिए पुलिस वालों अब ने? सर हमको ये सब कुछ पता नहीं क्यों छोड़ दिए लोग। ठीक। और पुलिस वाले हम लोग कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इस मामले में जब हम मौली जागरा थाने पहुँचे तो यहाँ पर हालांकि हमें जो मौली जागरा थाना के SHO हैं जयवीर राणा जी, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। जब इस मामले में हमने और पुलिस मुलाजिमों से पूछताछ या बातचीत करने की कोशिश करी तो सीधे तौर पे वो मामले में जानकारी देने के लिए हिचकिचा रहे थे। उन्होंने सिर्फ ये जानकारी दी कि इस मामले में जो युवक पर देर रात हमला हुआ है, उस हमले में सिर्फ एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि नाबालिग को थाने में नहीं रखा गया है, कहीं और रखा गया है, लेकिन जो युवक घायल है उनके परिवार का साफ तौर पे कहना है कि इस हमले में 3 युवक थे, जिसे कल रात ही PCR में कुछ दूर तक ले जाकर 2 युवकों को छोड़ दिया गया और एक नाबालिग को ले जाया गया। इस मामले में सवाल ये उठता है कि जब घर वाले ये बात कह रहे हैं कि इस मामले में, इस वारदात में, इस घटना में जब 3 युवक थे तो आखिर किस बिना पर 2 युवकों को PCR ने थोड़ी ही देर बाद छोड़ दिया और केवल एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। मामला कहीं ना कहीं संगीन नज़र आता है।